नमस्कार, जय हिंद सभी को। मैं रुद्रेश राघव। और कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। एयरफोर्स 02 2027 की नई वैकेंसी कब आ रही है, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इसमें आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, 17.5 से 22 वर्ष उम्र सीमा है या नहीं है, ये भी आपको कंफर्म पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें हर उस चीज पर, उस पहलू पर मैं बात करूंगा जो नए अभ्यर्थियों के लिए बेहद जरूरी है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं रुद्रेश राघव पिछले 13 वर्षों से लगातार एयरफोर्स के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार वीडियो है ये। इस वीडियो में आपको पूरा भर्ती का मैप रोड आपको देखने को मिलेगा, यानी कि रोड मैप आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। आइए मैं शुरू करता हूं इस प्यारे से सेशन को। सभी बच्चे एक बात ध्यान रखना, ये जो बड़ी भर्ती है 5500 से अधिक पद आपको देखने को इस भर्ती में मिलेंगे। 5500 से अधिक क्यों? अब ऐसी कोई भर्ती नहीं जा रही है जिसमें कि आपके 5000 से कम पद हों। एक समय ऐसा था लगातार अब से पहले कि 2200-2300 भर्तियां ही होती थी, यानी कि पदों पर भर्तियां होती थी 2200 या 2300 पे। अब कोई सी भी भर्ती उठा लो, 2024 से 2025 में, 2026 में, अब आपके हर भर्ती में 5500, 5600, 5200, 5000 प्लस युवाओं को हर इनटेक में, यहां पर इनटेक का मतलब हर भर्ती में सिलेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आओ पूरी जानकारी मैं आप सभी को दे दूं। और जिंदगी निकल गई भाई हमारी ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए पूरी बातों को ध्यान से समझना बेहद जरूरी है आप सभी के लिए। एयरफोर्स में जो बच्चे जाना चाहते हैं 02 2027 इनटेक में, ध्यान दें सभी बच्चे। बेटा आपके दो ग्रुप होंगे, एक होगा एक्स ग्रुप, एक होगा वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप टेक्निकल ब्रांच होगी, जो जाना चाहेगा एक्स ग्रुप में उसके 12th क्लास में उसके पास पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, और उसके पास आर्ट साइंस बायो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पीसीएम में कुल 50% होने चाहिए, व इंग्लिश में भी 50% होने बेहद जरूरी हैं। मतलब 12वीं क्लास में सारे विषयों में मिलाकर 50% होने चाहिए, वह इंग्लिश में भी 50% होने बेहद जरूरी हैं। जो बच्चे एयरफोर्स वाई ग्रुप में जाना चाहते हैं नॉन टेक्निकल में, ये बच्चे किसी भी साइड से हों, इनका कोई भी विषय हो, कोई भी विषय का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी विषय, आर्ट साइंस मैथ्स, ये पीसीएम वाले भी इसमें डाल सकते हैं। तो 12th पास किसी भी विषय से हो, आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म डाल पाओगे। और जो बच्चा एक्स ग्रुप में फॉर्म डाल रहा है वो बच्चा एक्स ग्रुप में भी फॉर्म डाल सकता है और वाई ग्रुप में भी, दोनों में एक साथ फॉर्म डाल सकता है। आपका एक साथ एक ही दिन में एक ही समय में जो है आपका टेस्ट वहां पर लग जाता है। ठीक है, जैसे आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर दे रहे हैं तो फिर आपका सब्जेक्ट वाइज खुलता रहता है, जैसे एक्स ग्रुप के खुलेंगे फिर उसके बाद में वाई ग्रुप के ओपन हो जाएंगे, है ना। मतलब इस तरीके से आपको मैं ये बता रहा हूँ कि एक ही जगह पे आपका पेपर हो जाता है बेटा। ठीक है, और लंबाई की बात करूं तो लंबाई जो है 152.5 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, एज लिमिट 17.5 से 21 वर्ष थी अब तक, लेकिन अब ये 17.5 से 21 वर्ष नहीं है, क्या है आगे देखेंगे ध्यान से। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसमें आपका वो क्या रहेगा, इस चीज को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लगेगा, और रिटन एग्जाम के बाद में फेज 2 होगा, जिसमें आपका फिजिकल होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, प्लस आपका एसआरटी होगा, और फिर होगा मेडिकल। ठीक है, तो एक बार हल्की नजर में ये भी जान लो कि आपका किस स्ट्रीम में क्या क्या आपके सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पर, ये है हमारे पास में 02 2027 इनटेक में, अगर हम बात करें 02 2027 इनटेक की जो है, तो ये एक्स ग्रुप है। एक्स ग्रुप में 25% आपके आएंगे फिजिक्स के, 25 आएंगे मैथ्स के और 20 आएंगे इंग्लिश के। ठीक है, ये जो पेपर होगा ये आपका 12th लेवल का होगा, लेकिन इंग्लिश आपकी 10वीं लेवल की होगी, बहुत आसान, बहुत आसान होगी। 25 नंबर का आप 25% 25 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 70 प्रश्न 70 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहती है। सेफ स्कोर लगभग 140 रहता है। सेफ स्कोर की बात करें लगभग 40 में आपका सिलेक्शन हो जाता है।
ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है प्रत्येक विषय में आपको इतने नंबर लाने ज़रूरी हैं। जैसे फिजिक्स में आज की डेट में, अब ये डाटा तो नहीं है, फिजिक्स में लगभग आपको 6.25 लाने होते हैं, मैथ में भी लगभग 6.25 और इंग्लिश में लगभग 6 मान लो या 5, लेकिन 6 तो कम से कम मान के चलो जब आप तैयारी कर रहे हो। ये स्कोर आपका होना चाहिए जब आप पेपर दे के आते प्रत्येक विषय में। ठीक है, इधर है हमारा वाई ग्रुप। तो वाई ग्रुप में देखें, वाई ग्रुप में आपका क्या स्कोर आपका रहता है और क्या क्या इसमें सब्जेक्ट होते हैं, इन सभी चीज़ों को देखें। रीजनिंग के 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के, मैथ्स के 7 क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर के, जी के जीएस के 8 प्रश्न आएंगे 8 नंबर के, इंग्लिश के 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। ये जो इंग्लिश है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों की सेम होती है, एक ही पेपर होता है दोनों का, एक ही टाइम में पेपर होता है एक्स और वाई ग्रुप का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वाई ग्रुप में 50 रहेंगे और ये 45 मिनट में आपको करने होंगे 50 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी 101/4 की, और जो एक्सपेक्टेड स्कोर है आपका लगभग 39। ये 39 जो मैं बता के चल रहा हूँ स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, लेकिन इतनी हैवी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इतना टारगेट लेके चलोगे, इसमें 2-4 नंबर कम भी लेके आओगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं अगर आपसे सीधे ये कहूँ कि जी आपका 25 पे हो जाएगा, 28 पे, 30 पे, तो ये कोई अच्छी बातें नहीं है। टारगेट तो कम से कम ऐसा लेकर के चलें कि जहाँ पर हम 2-4 प्रश्न कम भी करके आए तो हमारा आराम से सिलेक्शन होने में हमको डर ना लगे, है ना। अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे युवा साथी यहाँ पे मार खाते हैं, वो सोचते हैं कि चलो सिलेक्शन तो कम पे हो जाएगा। ये सिलेक्शन से मतलब नहीं है, आप एकदम सेफ जोन में होने बेहद ज़रूरी है कि नहीं। तो बेहद ज़रूरी है आपका होना सेफ जोन में। ठीक है, देखें ध्यान से। अब मैं आगे आपको बताऊंगा इसकी सभी चीज़ों के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी। जो फेज़ 2 होगा, फेज़ 2 के बाद फिजिकल, यानी कि फेज़ 2 जो होगा रिजल्ट के बाद फिजिकल पास करना होता है केवल आपको। ठीक है, और यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ आप सभी को कि भाई जो भी बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप रुद्नेश क्लासेस, ठीक है, रुद्नेश क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। मेरी लिखी हुई बुक है जो मैंने लंबे समय पहले लिखी थी और अपडेट करता रहता हूँ मैं हर साल। ये राजस्थान की टॉप एक अकेडमी थी जहाँ पर मैंने इसको लिखा था। इस बुक से बाहर आपको इंग्लिश में प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, बड़ी ही बेहतरीन और शानदार तरीके से मैंने इस बुक को लिखा था, बच्चों के बीच में बहुत फेमस रही है इंग्लिश की बुक। और इस बुक की कीमत कोई ज़्यादा नहीं है, आप जाकर के प्ले स्टोर से ये रुद्नेश क्लासेस, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल के नाम से ही प्ले स्टोर पर आपको हमारी एप्लीकेशन मिलेगी। वहाँ पर पेड बैच में जाकर के देखोगे तो मेरी बुक जो है वहाँ आपको मिल जाएगी PDF, उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेना निकलवा के, और ये समझ लो इंग्लिश का कलेश कट जाएगा। जो के त्यों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें मैंने मटेरियल नहीं रखा है, सेलेक्टेड मटेरियल है, क्योंकि मुझे पता है एयरफोर्स में बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 में से 20 ही करके बच्चे आते हैं। और बच्चों का मैंने, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं लंबे समय से, मैं आपके साथ में अनुभव शेयर कर रहा हूँ अपना, तो अब तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बच्चों के 20 में से 21 तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो आप भी इस मौके को मत गवाइएगा। ठीक है, और ज़रूर जो है इसको लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही, ये समझ लो रामबाण है, इतना अच्छे तरीके से समझाया हुआ है हर टॉपिक को कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में भी। ठीक है, बॉयज़ की हाइट की बात करें तो 152.5 सेंटीमीटर है। केवल 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए आपका सीने में, वैसे तो छाती जैसे कि 76-75 नॉर्मल, इसमें मतलब नहीं है। एयरफोर्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका सीना है कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें होना चाहिए ही चाहिए। 1600 मीटर की रेस आपको 7 मिनट में मारनी है, 10 पुशअप्स लगानी है, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स, ये बॉयज़ के लिए है ना। और गर्ल्स के लिए मैं आपको बता दूं 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 1600 मीटर की रेस आपको 8 मिनट में मारनी है, 15 स्क्वाट्स लगानी है। ठीक है, पुशअप्स क्या होती हैं? पुशअप्स होती है जो हम ज़मीन में डंड मारते हैं ऐसे ऊपर नीचे, उनको पुशअप्स कहते हैं। और जी सिटअप्स क्या होती हैं? सुबह को जो सिटअप्स हम ऊपर नीचे होकर के घुटने तक जाते हैं उसको सिटअप्स कहते हैं। स्क्वाट्स, बचपन में हम कान पकड़ के उठक बैठक लगाते थे, उसको स्क्वाट्स कहते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर नीचे इस तरीके से सामने हाथ रख के तब जो है आपको ऊपर नीचे जाना है, इसको स्क्वाट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए
तो इसमें आप सभी ध्यान दीजिएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी। और एक बार इस चीज़ को फिर से मैं आपको ध्यान दिला दूं कि मेरी जो बुक है, जो मैंने काफ़ी सालों की मेहनत के बाद में लिखी थी, इंग्लिश की बुक, ध्यान रखना एयरफोर्स में इंग्लिश का कंटेंट इससे आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इतनी ज़बरदस्त बुक है, आपको जो के तो प्रश्न देखने को मिलेंगे। वैसे तो देखो, आप बहुत सारी बुक पढ़ोगे यूट्यूब पे, क्या प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ते तो हैं, लेकिन लोग हमको इतना सारा पढ़ाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या छोड़ें। यहाँ पर केवल सेलेक्टेड है, 10 12 13 साल हो गए मुझे ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते, बच्चों का जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा है हमेशा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब मैं यहाँ बात करता हूँ आप सभी से कि जी आपका इस समय पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या रहेगा। तो देखो सभी बच्चे, एक बात ध्यान रखना, ये कंफर्म कर दूं मैं आप सभी का यहाँ पर कि भाई हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है ये 2027 है। ठीक है, 2027 के लिए बता रहे हैं आप, 2027 के लिए देखना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। आपकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट की कट ऑफ ही मान लो 17.5 से लेकर के 21 नहीं है, अब कितनी है, 22 है। और मैं 22 जो कह रहा हूं आपसे, ये 22 है ही है, ये न्यूज़ में भी आया है। और न्यूज़ अगर आप कहोगे तो मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ या ऑफिशियल बयान भी दिखा दूंगा ऑफिसर्स का। ठीक है, और ये केवल एयरफोर्स में नहीं हुई है, ये आर्मी और एयरफोर्स, आर्मी और एयरफोर्स दोनों में अब जो उम्र सीमा है आपकी वो कितनी हो गई है, 17.5 से लेकर के 22 वर्ष कर दी गई है। 17.5 से 22 वर्ष, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट होना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी, ध्यान दें सभी बच्चे, 1 जुलाई 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो बच्चे अपना फॉर्म भर पाएंगे। किसी बच्चे को इस चीज़ को लेकर के डाउट है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो है इसमें फॉर्म भरूंगा या नहीं भरूंगा, मेरी एज आएगी या नहीं आएगी, नीचे कमेंट कर देना आप। ठीक है, नीचे कमेंट कर देना आप सभी इसके विषय में कि हाँ जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कर देना आप सभी, किसी को कोई भी दिक्कत हो। जैसे यहाँ देखो 1 जुलाई 2005 है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये भी थोड़ा सा और समझा दूँ, क्योंकि 12वीं पास अगर आप करके आए हैं तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता तो वास्तव में होता क्या है ये सब। ठीक है, जैसे 1 जुलाई 1 जुलाई 2005, ठीक है, और 1 जनवरी 2010, इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है ना, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2004 है, 2003 है, 2002 है, ये बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। या इससे कम है, ये डेट ऑफ बर्थ है या इससे कम है, वो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये ओवर एज हो चुके हैं, ये ओवर एज हो चुके हैं। इधर 1/1/2010 के बाद किसी बच्चे की 2011 है, 2012 है या और भी है, इधर ये बच्चे क्या है, अभी इनकी एज नहीं हुई, कम है इनकी, इनकी रहेगी कम। तो मतलब सीधा सा है, ये जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है ये दोनों मिलाकर के और इनके बीच में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो समझ रहे हैं कि नहीं, वो बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जिन बच्चों की उम्र सीमा इसके बीच में है, इस दायरे में है। ठीक है, अब किसी बच्चा, कोई बच्चा है कहे कि जी मैं तो जो है छठे महीना में पैदा हुआ था 2005 में, छठे महीना में, उसका भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट लगता है तो नीचे कमेंट में बताना। अब बात है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। जून 2026 में आपका नोटिफिकेशन कायदा में आ जाना चाहिए, कायदा में 2026 का जून में आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म आपके जून में हो शुरू या फिर जुलाई में हो, आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे जून में या जुलाई में। और एग्ज़ाम कंफर्म है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम लगेगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी आप ऐसी सटीक बातें कैसे ऐसे बोल रहे हो, तो मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एयरफोर्स में क्या होता है, आपका मार्च में पेपर लगता है,
मार्च में क्या लगता है, एक पेपर मार्च में लगता है और एक लगता है आपका अक्टूबर में। ठीक है, 1 अक्टूबर में आपका एग्जाम लगता है, 2 बार लगता है। ठीक है, जो एग्जाम लगता है साल में 2 बार एग्जाम लगता है, और जो 2 ही बार आपकी होती है ज्वाइनिंग। ठीक है, एक होती है जून में और एक होती है दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में 2 बार आपकी एग्जाम लगता है, 2 ही बार आपकी होती है ज्वाइनिंग, सब कुछ रहता है फिक्स। हाँ, एयरफोर्स का जो रिजल्ट है आजकल ये देरी करता है, कई बार जल्दी भी आ जाता है, कई बार लेट आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपका एग्जाम लगेगा अक्टूबर में। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर तक देखें, जून तो आप ऐसे ही निकाल दोगे, तो आपके पास में सीधे सीधे 3-3.5 महीने हैं। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो 100% 3 महीने में सरकारी नौकरी हाथ में आ जाएगी। आज की डेट में ऐसी भर्ती अगर कोई बची है जिसमें सिलेक्शन लेना आसान है तो वो एयरफोर्स ही बची है, क्योंकि इसमें बच्चा फेज 2 से घबराता है, जबकि फेज 2 में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।